हाँ नहीं, ये जंगकुक की बर्थडे स्पेशल मूवी है। आई होप आपको पसंद आएगी। हम देखते हैं कि जिन रेलवे स्टेशन में बैठी हुई थी वो अभी तक क्यों नहीं आया। क्या वो मुझे धोखा दे रहा है जिसके लिए अपने घर छोड़ के आई हूँ और वो अभी तक नहीं आया। जिन अपनी बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रहा था क्योंकि वो आज उसके साथ भागने वाली थी, लेकिन वो नहीं आया और वो समझ जाती है कि उसका बॉयफ्रेंड अब नहीं आएगा। तो वो रोते हुए वो एक दुकान पे जाती है जहाँ से वो एक कोल्ड ड्रिंक खरीदती है। नहीं, बेवकूफ़ थी, मुझे समझ जाना चाहिए था कि वो एक धोखेबाज है। अब मैं घर कैसे जाऊँ और मम्मी पापा को क्या कहूँगी, पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। जिनको याद आती है कि उसने कोल्ड ड्रिंक के पैसे तो दी थी, लेकिन वो कोल्ड ड्रिंक वहीं पे छोड़ आई, इसलिए वो फिर से लेने जाती है। दुकान की डोर के सामने एक लड़के से टकरा जाती है। उस लड़के के हाथ में कोल्ड ड्रिंक देख के उसे लगता है कि उस लड़के ने उसकी कोल्ड ड्रिंक ले ली है, इसलिए वो उस लड़के के हाथ से कोल्ड ड्रिंक लेके पी लेती है। वो वहां से चली जाती है और वो लड़का उसे देखता ही रह जाता है। जिन बास में जाके बैठी है तो उसे याद आती है कि उसने अपना पर्स भी भूल चुकी है, इसलिए वो दोबारा से उस शॉप में जाता है। ओह मैम, ये रही आपकी कोल्ड ड्रिंक और पर्स। आप इसे भूल के चली गई थी। ओह गॉड, इसका मतलब मैंने गलती से उस लड़के के ही कोल्ड ड्रिंक पी ली। ये क्या हो गया मुझसे। जिनको अपनी गलती का एहसास होता है और वो वहां से चली जाती है। जंकुक, तुम मेरी बातों को सीरियसली क्यों नहीं लेती हो? जो मैं कह रहा हूँ वही करो। जो मुझे गलत लगेगा वो मैं कभी नहीं करूँगा, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे तुम्हारी यही एटीट्यूड पसंद नहीं है। भूलो मत कि मैं यहाँ तुम्हारा बॉस हूँ और तुम सिर्फ मेरे एक लेबर हो और कुछ नहीं, समझे? मुझे पता है कि मैं कौन हूँ, बार बार आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं। जंकुक के अपने बॉस के साथ झगड़ा हो जाता है और वो बॉस कोई और नहीं बल्कि जिन के पापा होते हैं। तुमसे बहस करना बेकार है, जाओ जाके अपना काम करो। अच्छा हुआ जो मम्मी पापा को कुछ पता नहीं चला, अगर पता चल जाता तो पता नहीं क्या होता। और वो धोखेबाज, उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। जिन, क्या हुआ? तुम अकेले में क्या बड़बड़ा रही हो? नहीं तो माँ, कुछ नहीं। वो मैं सोच रही थी क्यों ना मेरे कमरे को फिर से सजाए। देखिए ना मेरे कमरे के हालात, लगता है कि इसे रिनोवेशन करानी होगी, कराए। ठीक है, तुम अपने पापा को कॉल करो, वो किसी को भेज देंगे। ठीक है। जिन अपने पापा को कॉल करते हैं तो जिन के पापा कहते हैं ठीक है मैं भेज देता हूँ, लेकिन तुम उससे दूर रहना क्योंकि वो गुस्से वाला है। जिन दरवाजा खोल के देखता है कि वो कोई और नहीं बल्कि वही लड़का है, लेकिन वो लड़का जिन को देख के ऐसा करता है जैसे उसने उसे पहचाना ही नहीं। क्या इसने मुझे पहचाना नहीं? सच में इतनी जल्दी भूल गया? जिन कोल्ड ड्रिंक पीने जाती है तो जेके उससे छीन के पी जाता है और वो चुपचाप चला जाता है। बहुत ही बदतमीज है ये लड़का। एक चोर जिनके पास लेके भाग जाते हैं, लेकिन जंकुक उसे पकड़ लेता है। उसके बाद जंकुक जिनको लिख देती है और उसे घर छोड़ने भी जाती है। आई एम रियली सॉरी उस दिन के लिए, प्लीज मुझे माफ कर देना। जिन जंकुक को पसंद करने लगी थी और इस बात का एहसास जंकुक को भी हो गया था और बार बार जंकुक से मिलने के बहाने ढूंढने लगती थी। देखो, तुम मुझे गलत मत समझना, पर उस दिन तुमने मेरी मदद की थी ना, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ थैंक्स कहने आई हूँ और कुछ नहीं। इससे पहले तुमने और 100 बार थैंक्स कह चुकी हो, और कितनी कहो। हाँ, मैं ही तो बोलती रहती हूँ, तुम भी तो कुछ बोलो, हमेशा मुंह बंद करके चुपचाप बैठे रहते हो।
तुम क्या चाहती हो बताओ। बात तो ऐसे कर रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। पता है कि तुम्हें मेरे दिल की हर बात पता है। जंगकुक जिन को अल्कोहल देता है और उसे पीने को कहता है, इसे पी लो। अगर तुमने ये पी ली तुम हम दोस्त बन सकते हैं और हम साथ रह सकते हैं। और अगर नहीं पी पाई तो हम एक दूसरे के लिए अनजान बन जाएंगे हमेशा के लिए। जिन पी लेती है और जंगकुक पहले से ही जिन को पसंद करता था। इसके बाद दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे थे। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। जंगकुक जिन से बहुत प्यार करता था क्योंकि उसकी जिंदगी में जिन के अलावा कोई और नहीं था। जंगकुक, तुम्हें मेरे पापा से मिलना होगा और तुम्हें हमारे बारे में उन्हें बताना होगा। तभी तो हम दोनों एक दूसरे से शादी कर सकते हैं ना। देखो जिन, तुम्हारे पापा मुझे कभी नहीं अपनाएगा। तुम्हारे और मेरे बीच बहुत ज्यादा फासले हैं और वो मुझसे नफरत करते हैं, समझी तुम। लेकिन मैं तो प्यार करती हूँ ना तुमसे और तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, इसलिए कह रही हूँ। लेकिन जंगकुक जिन की कोई बात नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है और जिन भी गुस्से में चली जाती है। पता नहीं क्या समझता है अपने। इसी तरह से एटीट्यूड दिखाएगा ना तो हो गई हमारी शादी, कभी नहीं होगी हमारी शादी। अब मुझे ही कुछ करना होगा जिससे जंगकुक का पापा मिल ले, एक दूसरे से मिल ले। जंगकुक और जिन एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि तभी जिन के पापा और मम्मी वहाँ पे आ जाता है और जंगकुक समझ जाता है कि जिन ने ही उन्हें बुलाया है। तो जंगकुक, तुम दोनों एक दूसरे को कब से डेट कर रहे हैं। पापा, वो हम दोनों एक दूसरे से। जिन, मैंने सवाल जंगकुक से पूछा है। वो हनुमान से मैं जिन को जानता हूँ और तभी से। इतनी जल्दी तुम्हें प्यार भी हो गया और एक दूसरे से शादी भी करना चाहते हो, कमाल है। समझ सकता हूँ, आजकल के बच्चे हर चीज जल्दी जल्दी पाना चाहते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। जिन वॉशरूम जाती है तभी जंगकुक और जिन के पापा के बीच जो कुछ भी बातें होती है उससे जंगकुक को पता चल जाता है कि जिन के पापा जंगकुक को कभी नहीं अपनाएगा, इसलिए वो वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी वो देखता है कि बाहर जिन बेहोशी की हालत में गिरी हुई थी। जंगकुक दौड़ के जिन के पास जाता है और उसे उठा के हॉस्पिटल लेके जाता है जल्द से जल्द। जिन के पेरेंट्स भी उसके पीछे जाता है। जिन जिन ठीक तो है ना, उसे कुछ हुआ तो नहीं। हाँ वो बिल्कुल ठीक है, बस तनाव के वजह से हुआ है और कुछ नहीं। आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। जिन, तुम ठीक तो हो ना। हाँ पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और कितनी बार बोलूँ बताओ। तुम भी ना, सच में। जिन हर चीखे एक दूसरे को हक करता है और जिनके पेरेंट्स बाहर से सब देखता है और वो समझ जाता है कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जिनके पापा जिनके और जंगकुक की शादी के लिए मान जाते हैं। कब तक चुप बैठे, अब तो कुछ है बोलना। कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले, ओ ढोलना। कब तक चुप बैठे, अब तो कुछ है बोलना। कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले, ओ ढोलना। जंगकुक एक आर्किटेक्ट की पढ़ाई कर रहा था और उसकी पढ़ाई भी पूरी हो गई और वो एक आर्किटेक्ट बन गया था और वो अपने काम में बहुत ही होशियार था। इसलिए जिन के पापा ने जंगकुक को अपना लिया। जंगकुक अपने काम में बहुत ही अच्छा था और जिन जिन हटो हटो, यहाँ से तुम्हें लग जाएगी, हटो। जंगकुक ध्यान से। आई एम रियली सॉरी जंगकुक।
पता नहीं कैसे मैं गैस चालू करके भूल गई। कोई बात नहीं जिन, बस अगली बार ध्यान रखना, ठीक है। जिन कुछ भी करता है वो उल्टा ही हो जाता है, जैसे कि वो हर चीज भूलने लगी थी। लेकिन जग्गू उससे कभी भी गुस्सा नहीं होता था, क्योंकि वो जिन से बहुत प्यार करता था। ये मुझे क्या हो रहा है, क्यों मैं हर चीज भूलने लगी हूँ। छोटी से छोटी बात मैं भूल जाती हूँ, क्यों। जिन क्या हुआ, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना है? चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। हाँ जाऊंगी, चलो। जिन जब ऑफिस से घर आता है तो अपने घर के दरवाजे के सामने खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आता है कि ये घर उसका है या नहीं। मुझे अंदर जाना चाहिए या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये मेरा ही घर है ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है मेरे साथ। क्यों मैं भूल जा रही हूँ कि ये मेरा घर है या नहीं। क्या जब पीछे से आता है और जिन को हक करता है। क्या तुम मेरा इंतजार कर रही थी? हाँ जंकु, तुम मैं जिन, क्या हुआ? तुम रुक क्यों रही हो, बताओ कुछ हुआ है? पता नहीं जंकु, पर कुछ तो हुआ है मेरे साथ। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं क्यों। मैं कभी कभी सब कुछ भूल जाती हूँ, पता नहीं क्यों। क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ नहीं हुआ है तुम्हें, तुम बिल्कुल ठीक हो। एक काम करना, कल तुम डॉक्टर के पास चले जाना, ठीक है। तब तुम्हारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। पता नहीं, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये सब क्या हो रहा है। मैं छोटी बड़ी हर बातें भूलने लगी हूँ। बात बताइए, क्या आपको कभी चक्कर आया है? मेरा मतलब बेहोश हो चुकी है आप? जिनके साथ जो कुछ भी हुआ था उस दिन सब कुछ बताता है डॉक्टर को। आप एक हफ्ते बाद फिर से आना। जंकुक अपने काम की वजह से बहुत ही बिजी था, लेकिन फिर भी वो जिनके लिए वक्त निकाल ही लेता था, और वो जिन को बहुत ही ज्यादा हैप्पी रखता था। इनको डॉक्टर ने एक हफ्ते के बाद बुलाया था, लेकिन जिन 2 हफ्ते बाद जाती है। जिन आप लेट है, मैंने आपको एक हफ्ते बाद बुलाया था। हाँ वो मैं अपने हस्बैंड के साथ बाहर घूमने गई थी, इसलिए आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, उसका जवाब देना। ओके। आपकी छोटी बहन की डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरी बहन की डेट ऑफ बर्थ क्या है? मुझे मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों मैं भूल जा रही हूँ। डॉक्टर उसे बहुत ही आसान आसान सवाल पूछती है, लेकिन जिन एक भी जवाब नहीं दे पाती है, और उसके बाद डॉक्टर उसकी कुछ टेस्ट करती है। डॉक्टर क्या मैं ठीक हूँ? मुझे एक भी सवाल का जवाब याद नहीं है। फिलहाल मैं भी कुछ नहीं बता पाऊंगा जब तक रिपोर्ट ना आ जाए, पर आप चिंता मत कीजिएगा, सब कुछ सही होगा। नेक्स्ट जिन जब अपने ऑफिस जाता है तो देखता है कि उसका पुराना बॉयफ्रेंड लौट आया है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिन बेबी, पहले मेरी बात तो सुनो प्लीज। उस दिन मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था और तुम नहीं आए, और अब कह रहे हो मैं तुम्हारी बात सुनूं? जिन मेरी एक प्रॉब्लम थी और अब मैं उस प्रॉब्लम को हटा चुका हूँ अपनी लाइफ से। झूठ बोल रही हो तुम, ऐसा कौन सा प्रॉब्लम था तुम्हारी लाइफ में? मेरी वाइफ। क्या तुम्हारी ऑलरेडी मैरिज हो चुका है और तुम मुझसे प्यार का नाटक कर रहे थे? नहीं जिन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए तो मैंने उससे डिवोर्स ले लिया और तुम्हारे पास आ चुका हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाया कि तुम एक शादीशुदा इंसान हो, और मुझसे प्यार का नाटक करके अब कह रहे हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। वैसे भी मैं अब तुमसे प्यार नहीं करती, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। इसलिए तुम मुझे भूल जाओ, चले जाओ वहाँ जहाँ से आए थे। जिन काय की कोई बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। जेके बैठ के टीवी देख रहा था और जिन कुछ काम कर रही थी।
जिन उठ के किचन में जाके फ्रिज खोलती है, लेकिन उसे कुछ याद ही नहीं आता कि वो क्यों आई थी। और बाहर जाके वो जेकब को देख के शॉक हो जाती है कि वो, अरे तुम ऑफिस से कब आए? जिन, ये क्या बोल रही हो? मैं तो कब से यहाँ पर टीवी देख रहा हूँ। ओह हाँ जिन, तुम डॉक्टर के पास गई थी ना, तो क्या बोला उन्होंने? उन्होंने मुझे कल बुलाया है। सब कुछ ठीक है ना? मैं ठीक तो हूँ ना? जिन, आपको अल्जाइमर हुआ है। वो क्या होता है? डॉक्टर जिनको बताता है कि इस बीमारी में इंसान धीरे धीरे सब कुछ भूलने लगता है, यहाँ तक कि खुद को भी भूल जाते हैं, अपने को भी। वक्त आएगा जब तुम सब कुछ भूल जाओगी। लेकिन डॉक्टर, मैं तो सिर्फ 27 की हूँ, तो फिर मुझे ये बीमारी कैसे हो सकती है? अल्जाइमर कभी कभी किसी को भी हो सकता है जिन। जिन बहुत ज्यादा टूट चुकी थी और वो जंगल को भी कुछ नहीं बताती है। कैसे बताऊँ मैं तुम्हें कि मैं तुम्हें भी भूल जाऊंगी? क्या तुम ये बर्दाश्त कर पाओगे जंगल? जिन ऑफिस से लौट के आ रही थी तब वो रास्ता भूल जाती है। तब वो ख्वाई को देख के उसके पास चली जाती है। ख्वाई, क्या तुम मुझे ही लेने आ रही थी ना? जिन, क्या तुम मेरे साथ जाओगी? ये कैसी बात कर रही हो तुम? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ तो तुम्हारे साथ ही जाऊंगी ना? क्या सच में? जिनको कभी कभी अपने अतीत की बातें ही याद रहती थी, ना कि आपकी। इसलिए उसे का याद था, ना कि जेके। जब उसे याद आती है जेके के बारे में, तब वो दौड़ के चली जाती है जेके के पास और उसे हक करती है। क्या हुआ, आज तुम्हें मुझ पर कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है? जंकुक, मैं जॉब छोड़ना चाहती हूँ। ठीक है, मत जाओ, जो तुम्हारी मर्जी वही करो। क्या हुआ, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ जंकुक। क्या? तो किस करो मुझे? नहीं, लेकिन मुझे तो चाहिए और मैं लेके रहूंगा। जंकुक अपने साथियों के साथ मिलकर लंच टाइम में लंच कर रहा होता है। जब वो लंच बॉक्स खोल कर देखता है तब देखता है कि वो जिन ने तीनों बॉक्स में सिर्फ राइस दिया है और कुछ नहीं। ये देख के उसे जिन की चिंता होती है और वो जाके डॉक्टर से मिलता है। आखिर उसे क्या हुआ है, वो ठीक तो है ना? डॉक्टर जिन के बारे में सब कुछ बताता है, लेकिन जंकुक सुन के गुस्से में डॉक्टर की कॉलर पकड़ लेता है। जब तभी यहाँ दूसरे डॉक्टर आ जाते हैं और जंकुक के हाथों से डॉक्टर को छुड़ाते हैं। देखिए, मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ, क्योंकि जो आज आप सह रही हो वो दर्द मैंने भी सहा है। आपको पता भी है आप क्या कह रही है? मेरी जी मुझे भूल जाएगी। वो मुझे कितना प्यार करती है, आपको पता है? मेरी बाई भी मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो भी मुझे भूल गई। आज जो हालत जिनकी है वही उसकी भी थी। आपकी भाई, आप क्या कह रहे हैं? हाँ, धीरे धीरे वो भी सब कुछ भूलने लगी, मुझे भी और खुद को भी। उसकी हालत देख के मुझे बहुत बुरा लगता था, इसलिए मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई की। सोचा कि उसे मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो क्या वो आपको पूरी तरह से भूल गई? हाँ, एक बार मैंने कोशिश की उसे सब कुछ याद दिलाने की, इसलिए मैंने उसे वो जगह लेके गया जहाँ हम पहली बार मिले थे, और उसे सब कुछ याद भी आ गई, लेकिन सिर्फ 3 घंटे के लिए। उसके बाद वो मुझे फिर भूल गई। तो क्या मेरी जिद कभी ठीक नहीं होगी? वो हमेशा के लिए मुझे भूल जाएगी और मेरे प्यार को भी? इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। आई एम रियली सॉरी। उसके बाद जंकुक घर जाता है और वहाँ पे जिन को देखता है और जिन को समझ में आ जाता है कि जंकुक को सारी बातें पता चल गया है। जंकुक, मैं सब कुछ भूल जाऊंगी, तुम्हें भी, तुम्हारे प्यार को भी। जंकुक, इससे पहले मैं तुम्हें भूल जाऊं, तुम मुझे भूल जाओ, छोड़ दो मुझे।
चीन, ये क्या बोल रही हो तुम पागलों की तरह? तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तो फिर ये सब क्यों? और वैसे भी तुम मुझे भूलोगी, लेकिन मुझे तो याद रहेगा ना तुम्हारी बातें, तुम्हारा प्यार। और क्या चाहिए मेरी लाइफ में? सिर्फ तुम। रियली सॉरी जंकू, आई एम रियली सॉरी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी। उस दिन से जंकुक चिन की ख्याल और भी ज्यादा रखने लगता है। एक दिन जंकुक जब ऑफिस में था तो काय चिन से मिलने आता है, तो चिन उसे ही जंकुक समझ लेता है। जंकुक, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? क्या तुम कुछ खाओगी? मैं तुम्हें बना के दूं? काय को चिन के बारे में सब कुछ पता चल गया था, इसलिए वो ऐसा करता है जैसे वो ही ये जंकुक है। तभी जंकुक वहां पर आता है और चिन डर के मारे काय के पीछे ही छुप जाता है। उसे लगता है कोई और आया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जिन से मिलने की? तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जाओ यहाँ से, निकलो मेरे घर से। चिनू, हाँ, निकलो यहाँ से। वैसे भी ये मेरे साथ है, ना कि तुम्हारे साथ। जिन धक्के मार के जंकुक को बाहर निकाल देती है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसे सब कुछ याद आती है, तो वो दौड़ के जंकुक के पास जाती है और उसे हक करती है। जंकुक, मुझे डर लग रहा है, कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। कुछ नहीं होगा तुम्हें जिन। जंकुक, काय, वो मुझे नहीं छोड़ रहा है, वो मेरे साथ खेल रहा है। तुम उसके बारे में मत सोचो, मैं उसे देख लूंगा। जंकुक पूरे घर में छोटी छोटी चीट बना के रख देती है, जिसमें सब कुछ लिखा होता है कि जिन को कब क्या करना है, और वो अपने और जिन की फोटो भी चारों ओर लगा देता है। जंकुक, ये सब क्या है? ये तुमने पूरे घर को क्या बना के रखा है? जिन, इसमें जो कुछ भी लिखा है ना, तुम पूरे दिन वही करना। और हाँ, घर से बाहर मत जाओगी, और मैं तुम्हें फोन करता रहूंगा। और हाँ, तुम बिल्कुल मत घबराओ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ओके बाबा, जो तुमने कहा है वही करूंगी। जैसे दिन जाता है जिन की तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। वो धीरे धीरे सब कुछ होने लगती है। जिन के पापा जंकुक से मिलने आते हैं। जंकुक, जिन की जो हालत है वो हम जानते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम जिन को डिवोर्स दे दो और अपनी न्यू लाइफ बनाओ। तुम्हारी आगे पूरी जिंदगी पड़ी है, तुम यंग हो, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? मेरी लाइफ ही जिन है, तो भला मैं उसे छोड़ के कैसे न्यू लाइफ बना सकता हूँ? ऐसा नहीं हो सकता। वो मेरी वाइफ है, मेरे दिल में और मेरी जिंदगी में सिर्फ वही रहेगी। तभी जिन आती है और खड़े खड़े वहीं पे टॉयलेट कर देती है, क्योंकि अब जिन को कुछ भी याद नहीं है। उससे अब अपनी बॉडी पर भी कोई कंट्रोल नहीं है, और जंकुक दौड़ के जाके फिर अपने सर से पहले जिन के पैर साफ करने लगती है। जिन के पापा सब देख रहा होता है। जिन धीरे धीरे सब कुछ भूल जाती है और वो जंकुक को काय के नाम से बुलाती है। जंकुक को बुरा तो लगता है, लेकिन वो जानती है कि जिन ये सब जानबूझकर नहीं कर रही है, इसलिए वो जिन को कभी भी कुछ नहीं कहता। काय, आज तुम जल्द से जल्द घर आना, ठीक है? आज हम बाहर घूमने जाएंगे, तुम ले जाओगे ना मुझे? आज तक मैंने तुम्हें कभी इनकार किया? जॉब करूंगा। तुम बहुत अच्छे हो काय, आई लव यू सो मच। जंकुक को बुरा तो लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और वो ऑफिस चला जाता है। और जिनको एहसास होता है कि वो जंकुक को काय के नाम से बुला रही थी। जंकुक को कितना तकलीफ हुआ होगा कि मैं बार बार उसे काय के नाम से बुलाती हूँ। पता नहीं क्यों मैं भूल जाती हूँ, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। लेकिन उसे दर्द तो होता होगा ना, मेरी वजह से उसे कितना तकलीफ हो रहा है, फिर भी वो चुप रहता है। मैं उसकी खुशियों को छीन रही हूँ। अगर मेरे साथ रहेगा तो हमेशा ये दर्द सहेगा। मुझे उसकी जिंदगी से चले जाना चाहिए। मुझे माफ कर दो जंकुक, मैं वो खुशी तुम्हें नहीं दे पा रहा हूँ जो तुम मुझसे चाहते हो। जिन जंकुक के लिए एक लेटर लिखता है, जिसमें वो अपने दिल की हर बात लिखती है। वो जिनसे जंकुक से कितना प्यार करता है और वो क्यों जा रहा है। जब जंकुक ऑफिस से घर आता है तो उसे जिन का खत मिलता है, और उसे पढ़ के वो पूरी तरह से टूट जाती है। फिर वो जिन के पेरेंट्स के पास आता है जिन को ढूंढने।